आज की व्लॉग 7:30 बजे शुरू करी मैंने एंड सबसे पहले आप लोग दर्शन कर लो बप्पा के। गणपति बप्पा मोरिया। एंड मौसम देखो बिल्कुल बारिश आने को रेडी है। धूप देखे तो मुद्दत हो गई ऐसा लगता है। एंड सबसे पहले जो मुझे काम करना होता है ना सुबह उठ के, वो होता है दरवाजे पे से दूध और सब्जियां निकाल लेना। जो भी हम रात को ऑर्डर करते हैं वो सुबह 6 बजे तक हमारे दरवाजे पे लटक जाता है। तो ये कुछ फूल मैंने ऑर्डर करने के लिए अनूप को कहा था, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है रोज रोज मार्केट जाके फूल लाने के लिए। एंड मेरा दिल खराब हो गया इतने कम फूल देख के। एंड यहाँ बाथरूम में मैं शीट वॉश कर रही थी जब तक सामान आया। तो ये जो शीट है ये किचन में मैं जो आलो में बिछाती हूँ वो है। तो आज ये दो खाने मैंने सोचे कि मैं वॉश करके ढंग से लगाऊंगी। एंड ये देखो पार्थू आज मेरा सो रहा है तो मैं फायदा उठा रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे पहले न्यूज़पेपर बिछाऊंगी एंड उसके बाद बिछाऊंगी ये वाली शीट। वैसे मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया है सखियों। शीट बिछाऊंगी इस पर। अब ये शीट बिछा दी है ना इस पर, तो मैं इस पर दाल के डिब्बे रख सकती हूँ। अब कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे, एटलीस्ट 6 महीने तक के लिए तो बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ लग चुके हैं मेरे दालों के डिब्बे। बस मुझे दालों के डिब्बों के लिए एक काम करना है कि चिट्स मंगवानी है जिनसे मुझे पता लग पाए कि कौन सी दाल कहाँ पे है। तो ये वाला पोर्शन भी मैंने क्लीन कर दिया है एंड आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से कॉकरोच वाली दवाई लगा दी है। एंड तो इसलिए बाकी इस दिवाली ये चेंज कर देंगे, पूरे इसमें एक जैसी ही शीट बिछाएंगे। एंड ये रेंट का घर है ना, इसलिए फिर मैं इसमें यहाँ पर दरवाजे नहीं लगाती हूँ, पता नहीं कब जाना पड़े यहाँ से, तो इसलिए। तो ये 2 आले आज मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। अब इनकी 1 महीने तक की बिल्कुल छुट्टी है, 1 महीने बाद इनको रीचेक करेंगे। तो ये किचन में जब आप काम कर रहे हो ना, ऐसे बिछाना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, जितना भी कचरा होता है ना इसमें गिर जाता है और यहीं रुक जाता है, यहाँ नहीं फैल पाता। तो जहाँ भी आपका किचन काउंटर है उसके नीचे एक मैट ज़रूर बिछाओ, और जब काम कर लो रात को एक बार उठा के उसको बाहर झाड़ दो या कहीं पे भी, क्लीन रहती है किचन। एंड खुद को भी अच्छा लगता है। देखो इस तरह से काम खड़े होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। इवन आज मैंने ये वाली भी क्लीन कर ली है, आप लोग को दिखाया नहीं, बट यहाँ के लिए शीट नहीं है इस टाइप की, बट ये देख सकते हो आप, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं, आज बहुत सफाई कर ली मैंने। इसको तवे को यहाँ डाल देते हैं, ये लो तवा में यहाँ रख देती हूँ ठंडा होने के बाद। तो ये भी क्लीन हो चुका है आज। एंड यहाँ पे आप देखो मैंने इस गोभी को क्लीन कर लिया है। ये गोभी थोड़ी सी ख़राब होने जैसी लग रही थी, जबकि आज सुबह ही आई है। तो ये देखो मैंने इसको क्लीन कर दिया। ये अगर इसके संग रहने देती ना तो गोभी बहुत जल्दी सड़ जाती। बस अब इसको क्लीन करके धो के और पोंछ के रख दूँगी। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द ब्लॉग वंस अगेन। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो बस सारा घर का काम हो चुका है, पार्थू अभी भी सो रहा है। और हाँ भाई, आज गुजराती साड़ी पहनने की कोशिश की है सखी ने बप्पा के लिए, बट आ ही नहीं रही है यार। 1 घंटे से माथा पच्ची कर रही हूँ। खैर अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से माला बनाने के लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं पार्थू को छोड़ के फूल लेने जाऊँ। फूल थोड़ा दूर पे मिलते हैं, तो मैंने उनसे कहा था रात को ऑर्डर कर दो। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये 60 या 70 रुपये के फूल हैं। आप देख सकते हो इतने से फूल 60 या 70 रुपये के आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कम फूल मिले हैं यार मुझे। खैर अब जो भी है, मैंने उनसे कहा था आप मुझे मंगा दो, मैं घर पे ही माला बना लूँगी पप्पा की। तो फटाफट से मैं माला बना लेती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे। अभी सिर्फ नहा के आई हूँ, क्रीम ही लगाई सिर्फ, हाँ, और कुछ नहीं किया। मेकअप वेकअप बाद में, पहले पापा की पूजा, ठीक है। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं फटाफट से माला बना के फिर मिलती हूँ आपसे। सड़े गले से लग रहे हैं फूल, बहुत अच्छी वो भी नहीं है। इससे तो अच्छा ये होता कि मैं पार्थू को सोता हुआ छोड़ के चली जाती और बना के ले आती। तो ये मोली ले ली है मैंने, और इसमें मोटी वाली ये सुई है मेरे पास, थैंक गॉड। और फटाफट से जैसी मेरी बुद्धि काम करेगी वैसे वैसे मैं माला बनाते जाऊँगी। तो यहाँ मैंने बप्पा को स्नान करा दिया एंड फूलों से सजा दिया, और ये ही माला बन पाई सखियों। और आज तो मैं शाम को जाके खुद ही लेके आ जाऊँगी। और ये बने
एंड ये मैंने धो दिए हैं बप्पा के बर्तन, न्यू पान के पत्ते। मुझे नहीं पता, मैं बस अपनी बुद्धि से काम करती हूँ। तो बाबा ऑलमोस्ट तैयार हैं। अब शुरू करती हूँ पूजा। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो तिसके पूर्ण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो तिसके पूर्ण कारज सारे। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे। मुझे नहीं पता सखियों मैंने कैसी साड़ी पहनी है, बट कोशिश करी है आपके लिए और बप्पा के लिए पहनने की, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बहुत सी सखियाँ चाहती थी कि मैं साड़ी पहनूं, तो लो पहन ली साड़ी। पार्टू तो अभी भी सो रहा है सखियों, और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं पहले अमरूद खा रही हूँ, एंड इसका बीज मैं नहीं खा पाती। इसके बाद फटाफट से बनाऊंगी पराठे, और आज दिन में बप्पा के लिए राजमा चावल बनेंगे, हम भी वही खाएंगे। और आज मेरे को 2 वीडियो एक साथ एडिट करनी है। कल भी मैंने 2 वीडियो एक साथ पोस्ट करी थी, आज भी मुझे 2 वीडियो एक साथ पोस्ट करनी है, इसलिए ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, सिर्फ आज एडिटिंग करके फटाफट अप टू डेट होने के लिए 2 वीडियो निकाल रही हूँ। तो एंजॉय करो सखियों। तो यहाँ पे राजमा भिगा दिए हैं बप्पा के लिए, अभी उबालने जा रही हूँ और चावल भी भिगा देती हूँ। आज पार्टू को उठाऊँगी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको चेक नहीं करूँ, देखते आ रही हूँ। बुखार बिल्कुल नहीं है आज, थैंक गॉड। बहुत सारी सखियों को थैंक यू है जिन्होंने भी बताया था कि खाली पेट दूध नहीं देना, किसी ने बताया हल्दी वाला दूध देना, काढ़ा देना, किसी ने बताया सॉक्स पहनो, बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और खिड़की का जब आप करोगे तो मुझे बताना, उधर से मैं भी पर्दा हटा दूँगी, तो यहाँ पे कर लो आप। दिखेगा आपको कैसे करोगे? तो स्टूल तो नहीं है, मोड़ा है, मोड़ा दे दूँ? हाँ तो यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से ही एक लेबर भैया आए थे, जिन्होंने वो जो मेरी दीवारें ख़राब हो रही है ना, आपने देखी है किचन की एंड बेडरूम की, दोनों में ही उन्होंने उसको पूरा सीमेंट डाल के एंड केमिकल डाल के फिल कर दिया है, एंड अब वहाँ पे उन्होंने वाइट वॉश भी कर दिया। तो ये अभी सूख जाएगा, एंड उसके बाद फिर वो एक वाइट वॉश की कोट डालेंगे। तो अब बहुत ही बड़ा काम हो गया है मेरा, इसको मैं वाइट वॉश करवा दूँगी। कह सकती हो तो बहुत ही बड़ा काम निपट गया। बाय गॉड, इतना गंदा हो जाता था ना उसकी वजह से। तो मैं यही सोच रही थी कि पहले सीमेंट लाना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं बच गई कि मुझे नहीं करना पड़ेगा। थैंक गॉड। अब सिर्फ वाइट वॉश वाले को बुलाना है, दिवाली तक देखेंगे, अगर हो सकता है तो उस कमरे का और किचन का कराएंगे जाए। एंड पार्थू को आज पता नहीं क्या हो रहा है, पार्थू सोया जा रहा है। मुझे भी ऐसे होता है, जब बहुत वीकनेस होती है ना, तो मैं सोते अपने शरीर को ठीक करती हूँ, खा के नहीं ठीक करती, सो के ठीक करती हूँ। तो वो भी आज वैसे ही कर रहा है। सोने दो आज इसको, सोने दो। 1:45 बजे उठा है हमारा पारा बाबू। सखियों, आज आप इतनी देर तक क्यों सोले थे? बुखार चल जाए। सच्ची में आज तो बुखार चला गया। सब मौसियों को थैंक यू बोलो। थैंक यू। पार्थू के लिए सब ने बहुत प्रे करी, सब ने बहुत अच्छे इलाज बताया। सब ने बोला पार्थू ठीक हो जाएगा 3-4 डेज में। ये तो सच में 3-4 डेज में ठीक हो गया। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, तुम तो ठीक हो गए। दे ताली, दे ताली, दे ताली, देना देना ताली, ताली देना, ताली देना, ताली, अरे देना, अरे देना। निकल। अरे भाई, ये पार्थू की इतनी पुरानी बुक है, इतनी सारी पेजेस। इतनी देर तक छोए थे। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया है, आज तो सुत्ता पौड़ी करने में लगा हुआ है मेरा राजा बेटा। मैं सोची थी आज मेरा बेटा सुत्ता पौड़ी क्यों कर रहा है इतना ज़्यादा।
जय भगवान जी, जय भगवान जी, खूब सद्बुद्धि देना, खूब अच्छा इंसान बनाना। जय 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 जय। अरे हो गया, कितना मांगोगे? अरे भैया हो गया। अरे क्या कर लिए? हाँ, तो फाइनली पार्ट उठ चुका है सखियों, एंड कैमरा यहाँ पे अंधेरा अंधेरा रहेगा। हाँ बेटा, गणपति बप्पा तो बाबा, गणपति बप्पा ने ठीक कर दिया भाई इसको। थैंक यू मौसियों, सबका बहुत बहुत आभार जिन्होंने भी पार्ट 2 के लिए प्रे की थी। थैंक यू सो मच। हाँ, एक और चीज़ मैं आज अपनी सखियों को बताना चाहती हूँ। मैंने एक दिन सपना और मैं मजाक कर रहे थे कम्युनिटी बॉक्स पे। वो कह रही थी कि खुद अपना सामान लिया करो, जीजी को क्यों तंग करती रहती हो, मिंत्रा से कपड़े मंगाती रहती हूँ। तो सपना तुम्हें बहुत प्राउड फील होगा ये जान के कि इस रूम में, इस बार के रूम डेकोरेशन में जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई वो सब तुम्हारी सखी ने मंगाई थी, इंक्लूडिंग दिस बेड ऑल्सो। तो हाँ, इसमें थोड़ा छोटा सा अमाउंट अनूप ने भी मिलाया है क्योंकि मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने भी इसमें एक अमाउंट मिलाया था। लेकिन ऑलमोस्ट इस रूम में जितनी चीज़ें यूज़ हुई थी वो, और ये पलंग भी मैंने ही ख़रीदा है अपनी ही पैसे से। तो मैं क्या करती हूँ ना, अपनी जो यूट्यूब की इनकम आती है वो ज़्यादातर तो मेरे ऊपर खर्च नहीं होती है, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो। और आप समझ लो कि बस समाज सेवा में चली जाती है, वो कभी भी मेरे पे ज़्यादातर मेरे पे खर्च नहीं हो पाती। खैर, लेकिन जो भी मैं सेविंग करती हूँ, जैसे जो अनूप मुझे देते रहते हैं या जो भी मेरे पास अदर सोर्सेज होते हैं पैसों के, उन सबको मैं जोड़ती हूँ और वो चीज़ें लेती हूँ जो मुझे चाहिए होती है। मैं जोड़ते जोड़ते गहनों के लिए नहीं जोड़ती कभी भी, और मुझे इन चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है। चादर, तकिए, पर्दे, कुशन्स, कारपेट, यही मेरी ज़िंदगी है। मतलब मैं इनमें इतनी खुश होती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और किसी ने पूछा था कि ये पलंग कितने का है सीमा, तो पहली बात तो ये है कि देखो, जो शहर होता है वहाँ पे हर शहर में प्राइजेज़ अलग होते हैं, एंड थोड़ा सा अजीब लगता है प्राइस के बारे में बताना, क्योंकि देखो मैं जिस प्लेटफॉर्म में हूँ वहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो कि बहुत ही सिंपल सादे हैं और हजम कर लेते हैं हर बात को, और एक जो थोड़े अजीबोगरीब होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है ओहो शो ऑफ। तो हालांकि इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन प्राइस मत पूछा करो प्लीज़, आज मैं बता देती हूँ। ये आई थिंक था 30,000 का पलंग था, बट उस टाइम आपको पता ही है कोरोना वरोना के चक्कर में इस टाइम इतनी बिक्री नहीं होती है। एंड इट्स अ टीक वुड बोलते हैं जिसको, वो है, और ऊपर का वो जो है वो शीशम का है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसीलिए हो जाता है बेड। तो ये मुझे लगभग 27,000 का पड़ा था, तो 27,000 का पलंग है सखियों। और सपना को प्राउड फील होना चाहिए कि सपना, तुम्हारी सखी सिर्फ मिंत्रा से कुर्तियाँ नहीं मंगाती, सामान भी मंगाती है। अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारी सखी खर्च करती है, घर पे खर्च करती है सखियों, घर पे खर्च करती है। ऐसे छोटे मोटे मिक्सी और हैंडी में मंगाने लगे ना पैसे, फिर तो बच गए हमारे पैसे। तो चलो, मेरे राइस बन चुके हैं बप्पा के लिए, एंड राजमा उबाल दिया है। एंड अभी तक मैं एडिटिंग पे नहीं बैठी हूँ सखियों, पार्थू का खेल रहा है। आज उसको थोड़ा नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि 1 बजे तो उठा है, गर्म पानी से मुँह हाथ धो के कपड़े बदल दूंगी। आज उसको नहीं नहलाऊंगी मैं। को देखो, पार्थू मुँह हाथ धो के ड्रेस चेंज करके रेडी हो गया है, ब्रश कर लिया। हाँ, ये तो मिट भी गया। नहीं बेटा, सोफे में नहीं करना, गलती से भी गलत बात है। इतना पॉजिटिविटी आ रखा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना घर में, आपको बता नहीं सकती सखियों। बहुत अच्छा डांस किया, कल पार्थू का डांस प्रोग्राम था सच। और मैं आपको ऐसे तो नहीं दिखा सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं आपको ना म्यूजिक में दिखाती हूँ कि पार्थू ने कैसा डांस किया। बिलीव मी, मुझे यकीन नहीं था कि पार्थू वहाँ स्टेज में खड़ा होकर इस तरह से डांस करेगा। मुझे लग रहा था ये तो इधर उधर उछलेगा और आ जाएगा, लेकिन भाई इतना खूबसूरत डांस पार्थू कैसे कर लिया आपने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पार्थू के ना मुंह का फ्लेवर चला गया, बहुत दिन से खाना ढंग से नहीं खा रहा, तो अपने हाथ से खिला रही हूँ। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे जब फ्लेवर डेवलप होता है तो खाने लगता है, तो अब खा रहा है। थोड़ा बहुत दिन बाद बेचारे ने खाना शुरू किया है, तो थैंक गॉड। हे सखियो, तो मैं कर रही हूँ एडिटिंग, एंड पार्थू ने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, पापा को भी भोग लगा दिया था। वही सिंपल राजमा चावल थे, तो इसलिए दिखाया नहीं है आज, क्योंकि अभी मेरे को 2-3 दिन ना बहुत ज़्यादा बर्डन है एडिटिंग का। फटाफट मुझे ख़त्म करनी है पुरानी वीडियोस जितनी भी है। और अब मुझसे ये साड़ी नहीं पहने जा रही, बहुत गर्मी लग रही है। बंद कर रहा हूँ, उतार तो बस हो गया। मैं उतार के मैक्सी पहनने वाली हूँ सखियो।
यही सखियों, तो शाम हो गई है एंड मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। 6:30 बज गए। अभी भी वीडियो अपलोड करके आई हूँ बप्पा वाली, तो चाय के बाद पता चलेगा कि क्या करती हूँ। एंड फिर फटाफट से मुँह हाथ धो के पापा की पूजा का टाइम हो जाएगा एंड उसके बाद फिर भोग लगाएंगे खाने का। खाना तो सिंपल सा बनाऊंगी, वो आपके संग शेयर नहीं करूँगी भोग क्या लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा लगा रही हूँ, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से चाय पी लेती हूँ। यही सखियो, तो बहुत ही जल्दबाजी में अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बनाऊंगी थोड़ी सी काजू कतली बप्पा के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 कटोरी के लगभग मैंने काजू लिए हैं। इन क्वांटिटी में भी बहुत कम बना रही हूँ, अभी इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है। आप सोच लो कि मैं वीडियो देख के सीख सकूँ। खैर, काजू और चीनी तो मिलाना है, बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि दूध भी मिलाना है कि नहीं मिलाना है। और मेरा कैमरा भी थोड़ा काला हो रहा है, वो जब तक मेरा चेहरा नहीं पकड़ेगा गोरा नहीं होगा। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। लेट्स सी क्या बनता है। कुछ नहीं बनेगा तो काजू का हलवा ही बन जाएगा पप्पा के लिए, और अगर कुछ भी नहीं बनाना तो ये वाला सीन में ब्लॉग में डालने ही नहीं वाली। क्या कहती हो सखियों? तो मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है सखियों, काजू कतली नहीं बनी, काजू का हलवा बन गया है। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने जम निकले रखा है। मैं बताऊंगी जब नेक्स्ट टाइम काजू कतली बनाऊंगी तो क्या मिस्टेक मैंने करी थी, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो फटाफट से अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने एंड उसको फ्रिज में थोड़ा ठंडा करने रखा। काटूंगी तो बर्फी की शेप में, आज पप्पा को वही खिलाऊंगी। दिल से बना रही थी भाई, वही खिलाऊंगी। काजू कतली बनाने चली थी, कुछ कतली तो बनी है पर है काजू, लेकिन शक्ल वैसी नहीं लग रही है। पर बप्पा को सब समझ आएगा। पार्टू टीवी बंद करो। पार्टू, मैं कोशिश कर रही थी बनाने की। पार्टू, मेरे बेटे को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मेरी सभी सखियां वहाँ से हाथ जोड़कर बप्पा से प्रार्थना कर सकती हैं। बप्पा हमेशा आपके अंग संग रहे, बप्पा का आशीर्वाद हमेशा मेरी सभी सखियों के ऊपर रहे। मेरी सभी सखियां हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, शरीर से, मन से, तन से हमेशा स्वस्थ रहे आप सब, खुश रहे आप सब, ऐसी कामना के संग जय गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो हालांकि सखियों काजू कतली बनाने में मैं फेल हो गई, बट इसका स्वाद बहुत ही औसम है, बहुत परफेक्ट मीठा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल काजू कतली वाला फ्लेवर आ रहा है। लेकिन तो एक बात तो मुझे समझ आ गई कि मुझे काजू को और बारीक करना है और छानना है, और अब इसकी रेसिपी देख के ही बनाऊंगी। लेकिन आँख बंद करके अगर आपने किसी को खिलाया तो आँख बंद करके बता देगा कि काजू कतली खा रहे हैं, कुछ ऐसा बना है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर देना, आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फ्री है। अगर 1 रुपये की एक व्लॉग होती ना तब तुम्हें पता चलता, फ्री की व्लॉग में एक अंगूठा देने में इतना इतराती हो, बाय गॉड। भगवान करे ये व्लॉग 1 रुपये का एक हो जाए, तब देखोगे कैसे देखती हो। खैर, मजाक कर रही हूँ। तो लव ऑल, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों।